हेलो स्टूडेंट्स। आज आप मैथ में न्यू चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो मुख्य अवधारणाएं और परिणाम, मेन फीचर्स एंड रिजल्ट। तो आप प्रीवियस क्लास यानी कि 9th क्लास में आपने घन, घनाभ, शंकु, बेलन, गोला और अर्धगोला इनके क्षेत्रफल, आपने वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन का सूत्र पढ़ा। त्रियक ऊंचाई का सूत्र आपने पढ़ रखा है 9th क्लास में, बहुत अच्छे से आपने अध्ययन किया है। यहाँ पर आप 10th क्लास में क्या पढ़ेंगे? पहला, मौलिक ठोसों। इन ठोसों से जैसे घनाभ, शंकु, बेलन, गोले और अर्धगोले में से किन्हीं दो ठोसों के संयोजन, दो ठोसों को जोड़ दिया गया, उससे जो वस्तु बना है उसका क्षेत्रफल। दूसरा, मौलिक ठोसों अर्थात घनाभ, शंकु, बेलन, गोले और अर्धगोलों में से किन्हीं दो ठोसों के संयोजन से बनी वस्तु का आयतन पढ़ेंगे। तो ये आप दो चीज़ों को, मतलब दो फिगर को जोड़ने पर जो प्राप्त हो रहा है ठोस, उसका आपको क्षेत्रफल और आयतन यहाँ पर डिस्कस करना है 10th क्लास में। अब एक टॉपिक है बेटा अगला, शंकु के छिन्नक से संबंधित सूत्र। तो ये एक टॉपिक नया है, छिन्नक। तो छिन्नक क्या होता है? आपने प्रीवियस क्लास में शंकु पढ़ा था। भाई शंकु कुछ इस प्रकार था, आपने पढ़ा था। ये ऐसा शंकु है। अब इसमें बेटा क्या है, हम शंकु को क्या करें, थोड़ा सा काट दें। काटने के बाद क्या मिलेगा, देखिए ध्यान से, ये यहाँ भी आधार आ जाएगा। अब इसको काट के अगर निकाल दिया जाए, यहाँ पे ये हिस्सा काट कर हमने निकाल दिया। अब ये जैसा कि बाल्टी बनती है, तो बिल्कुल वैसा। अब यहाँ पे देखिए दो आधार हो गए। एक तो ये, इसकी त्रिज्या मान लो R1 है यहाँ से यहाँ तक, और इसकी त्रिज्या R2 है, और ऊंचाई H, ये ऊंचाई हो गया, और ये इसकी त्रियक ऊंचाई ये रही। तो इस छिन्नक के लिए आयतन, तो इसमें दो त्रिज्याएं होंगी, दो आधार होंगे तो दो त्रिज्याएं होंगी, बड़ी वाली R1 और छोटी वाली R2, और इसकी हाइट H हो गया। तो देखो बेटा, अब यहाँ पे सूत्र देख लेते हैं। तो शंकु के छिन्नक का आयतन का सूत्र क्या होता है? 1/3 पाई H ब्रैकेट में R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। दूसरा बेटा, छिन्नक, शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो जो आपका डायग्राम ऐसे बना था, ध्यान दीजिए, कुछ ऐसा डायग्राम बना हुआ था। तो इसमें वक्र पृष्ठ भाग क्या है? ये पार्ट आपका पूरा वक्र पृष्ठ है, वक्रीय भाग। ऐसा भाग आपका क्या है? वक्र पृष्ठीय। और आधार को छोड़ देंगे भाई, नीचे ऊपर का भाग ना लेकर, केवल ये वक्राकार भाग। तो इसका क्षेत्रफल कितना है? पाई विद इन ब्रैकेट R1 प्लस R2 इंटू L। L इतना ही होता है बेटा। फिर नेक्स्ट है ठोस शंकु के छिन्नक का कुल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब दोनों आधार जुड़ जाएगा, ये आपका वक्र पृष्ठ हो गया तो वक्र पृष्ठ रहेगा,
फिर नीचे वाला आधार क्या होगा आपका, नीचे वाला आधार आपका है पाई r1 स्क्वायर और ऊपर वाला पाई r2, क्योंकि वृत्त ही तो बनेगा तो पाई r2 स्क्वायर। और L की वैल्यू देखो बेटा क्या होगी, L हम इसका छिन्नक का ऐसे निकालते हैं अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में r1 माइनस r2 होल ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पर h वैसे मैं बता चुका हूँ, h क्या है, छिन्नक की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, L छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, r1 व r2 छिन्नक के आधारों की त्रिज्याएं हैं। नेक्स्ट, अब बेटा अर्धगोला, ठोस का अर्धगोला। तो अर्धगोला क्या होता है, कुछ इस प्रकार होता है हमारा, ये हमारा अर्धगोला, इसकी त्रिज्या r। तो यहाँ पर पहले वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ होता है बेटा 2 पाई r स्क्वायर। वक्र पृष्ठ होता क्या है, केवल ये पोर्शन आधार को छोड़कर बाकी जो है वो वक्र पृष्ठ होता है। ये हमारा वक्र पृष्ठ है, इस पोर्शन को वक्र पृष्ठ कहते हैं। तो इसका क्षेत्रफल बेटा 2 पाई r स्क्वायर, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि इसमें आधार भी मिश्रित हो जाएगा, ये वक्र पृष्ठ प्लस आधार, तो ये 3 पाई r स्क्वायर। और आयतन गोले का आधा, भाई गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, तो उसका आधा करेंगे तो 2/3 पाई r क्यूब। अब बेटा यहाँ पे अगर गोला खोखला है, गोलाकार खोल, तो खोखले गोले का, तो खोखला बेटा उसकी दो त्रिज्याएं होंगी, अंदर से बाहर वाली r1 मान लो और अंदर वाली r2, दो त्रिज्याएं होंगी तो उससे माइनस हो जाएगा, यानी कि 4/3 पाई ब्रैकेट में r1 क्यूब माइनस r2 क्यूब, जहां r1 और r2 क्रमशः बाहरी और आंतरिक त्रिज्याएं हैं। और जहां पाई का मान नहीं दिया होगा वहां आपको पाई की जगह पे 22/7 लेना है, बाकी जो क्वेश्चन में दिया होगा वही आपको लेना होगा। अब ध्यान दीजिए, आपके लिए आज का वर्क है, 9th क्लास में आपने चैप्टर पढ़ा था, ये चैप्टर आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो आप टॉपिक वाइज, जैसे आपने पहले घन लिखा तो घन के का आपका जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और फिर आयतन और डायगोनल। तो इसमें जितने भी फॉर्मूले घन के टॉपिक के हैं, फिर घनाभ के हैं, बेलन के हैं, गोले के हैं, अर्धगोले के हैं, तो इस सभी टॉपिक आप लिखकर उनके सूत्र नोट करेंगे, और सूत्र नोट करने के बाद आप फिर कॉपी पे ये नोट कर लेंगे, और नोट करने के बाद स्कैन करके हमें व्हाट्सएप करेंगे कि आपने वो वर्क कर लिया है। तो यही वर्क आज आपको करना है। धन्यवाद।